हे गाइस, इट्स योर बॉय डैनिक्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही सिजलिंग बात आपको बताने वाला हूं। वो बात स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग हैं टिकटॉकर या फिर टिकटॉकर बनने से पहले ही टिकटॉक उनकी लाइफ से चला गया। उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सिजलिंग न्यूज़ है स्पेशली, और उन लोगों के लिए भी है जो लोग कॉरपोरेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और क्या खिचड़ी पक रही है हमारी अपनी कंट्री में, इंडिया में टिकटॉक को लेकर। वो लोग जानने के लिए तो भाई वीडियो को एंड तक देखें। और एक ऑप्शन है आप लोगों के पास, ये है एक ब्लूटूथ हेडफोन। मैं इसका गिव अवे करने वाला हूं इसी वीडियो में, सो इस वीडियो को एंड तक देखें। एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आप जीत सकते हैं ये खूबसूरत सा ब्लूटूथ हेडसेट। एनीवेज गाइस, बैक टू द टॉपिक ये है कि टिकटॉक को खरीदने की होड़ लग गई है। टिकटॉक को क्यों खरीदने की होड़ लगी है? क्योंकि चाइना के बाद इंडिया है टिकटॉक का सबसे बड़ा बिजनेस हब। क्योंकि यहां वेलापंती इतनी ज्यादा है जिसका कोई सबूत, क्या बोलते हैं उसको, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। वैसे ही टिकटॉकर्स के लिए एक हाई लेवल का जो बड़े टिकटॉकर्स हैं जिनके अंदर स्पेशल कुछ टैलेंट है, क्रिएटर्स हैं वो लोग सो कॉल्ड, उन लोगों के लिए एक बड़ी न्यूज़ ये है कि टिकटॉक बहुत जल्द होने वाला है शुरू। यस, बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बट आखिर कैसे शुरू होगा, क्या रीज़न है और इसको बंद करने के पीछे कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स थी कि क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। टिकटॉक अमेरिका में बंद हो गया, टिकटॉक हमारे इंडिया में बंद हो गया। चाइना ने क्या किया? चाइना ने बिजनेस को आगे बढ़ाना ही है, उसने रुकना नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन लोगों ने भी कोशिश करनी शुरू कर दी है कि किस तरीके से ये करीब 3 बिलियन, यस मैं बता दे रहा हूं, 3 बिलियन का बिजनेस है टिकटॉक का सिर्फ हमारे इंडिया से। इसलिए टिकटॉक को खरीदने के लिए दो बड़ी कंपनीज, अमेरिका की एक कंपनी और इंडिया की एक कंपनी होड़ में लग चुकी है। होश उड़ जाएंगे सुन के आपके। सुन लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। रिलायंस, जिन लोगों का जियो है, वो लोग लग चुके हैं होड़ में कि टिकटॉक को खरीद लें। इंडिया के जो भी राइट्स हैं उनके वो खरीद लें। बाइट डांस कंपनी के साथ उनकी डीलिंग चल रही है, जो मदर कंपनी है टिकटॉक की भी। वो लोग अब इस बात को लेकर, मुकेश जी भी हैं, हमारे अनिल जी भी हैं, ये सारे बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं, मीटिंग्स चल रही है किस तरीके से टिकटॉक को खरीद लिया जाए और 3 बिलियन की कंपनी अपने अंटे में आ जाए, यानी कि पॉकेट में आ जाए। वैसे ही अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट, बिल्कुल सही सुना, बिल गेट्स लग चुके हैं टिकटॉक को खरीदने के लिए। अब हम लोग जो इतना ट्रोल करते हैं कि टिकटॉक ऐसा, टिकटॉक वैसा, हम लोगों तो भाई ट्रोल से फुर्सत नहीं है। लेकिन सोचो इसके बैक ऑफ द माइंड में, बैक स्टेज में कितना बड़ा कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स चल रहा है। सोचो, इंडिया में बैन हो गया। क्यों बैन हुआ उसका रीज़न बहुत सारे ले सकते हैं, लेकिन अगर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की वजह से देखें तो हो सकता है कि इंडिया में टिकटॉक को ज़बरदस्ती बैन किया गया ताकि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ाई जा सके या फिर उसको तरीके से परचेज किया जा सके, कुछ भी ऐसा। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स अगर बहुत बड़े लेवल की होती है, अगर हम लोग इसको एक अलग लेवल में सोचने जाएंगे हर चीज़ से हट के बिजनेस माइंड वे से, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तथ्य मिलेंगे जिससे आपको ये चीज़ हल्की सी भी माइंड में घुसेगी कि टिकटॉक को बैन करने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन टिकटॉक से पर्सनली कोई किसी की दुश्मनी नहीं है। एज अ बिजनेस पोर्टल, बिजनेस हब की तरह देखे तो 3 बिलियन की कंपनी है जो बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करती है, जो हमारी अपनी कंट्री को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा वो तो पता नहीं है, लेकिन रेवेन्यू बहुत सारा जनरेट होगा जिससे इनकम टैक्स मिलेगा भाई हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को। ठीक है, और एक बार और है कि जियो अपना है, टिकटॉक भी अपना हो जाएगा तो दबदबा बन जाएगा डिजिटल या फिर इंटरनेट, जो इंटरनेट वर्ल्ड है उसमें रिलायंस का दबदबा बना रहेगा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये ही कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स चल रही है और इसी तरीके से बिजनेसमैन बड़े और बनते चले जा रहे हैं और हम लोग वहीं के वहीं रह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग करते हैं सिर्फ ट्रोल, ये नहीं सोचते हैं कि कैसे कैसे करके इन ट्रोल का भी फ़ायदा उठा रहे हैं लोग और टिकटॉक को खरीदने चल पड़े हैं। ये किसी ने नहीं सोचा कि चाइना की कंपनी है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, आगे नहीं बढ़ने देना। अब आप बताओ, अब ये भी एक पॉइंट है ना सोचने वाला कि एक तरफ तो हम लोग उसको बंद करते हैं और एक ही तरफ हमारे अपनी कंट्री के बड़े बड़े बिजनेसमैन, रिलायंस जैसे बिजनेसमैन, वो लोग लग जाते हैं टिकटॉक को खरीदने में, चाइना को पैसे देने में। ऑब्वियसली बात है, परचेज करेंगे तो एक बड़ा बल्क अमाउंट चाइना को जाएगा ना, उसके ऐप को एंडोर्स ही कर रहे हैं ना, काइंड ऑफ उसकी कंपनी को बढ़ावा ही दे रहे हैं ना। तो ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है ब्रो।
हम लोग बस यही बोलते रह जाएंगे कि भाई टिकटॉक ऐसा है, टिकटॉक वैसा है, चाइना का है तो इसको बैन कर देना चाहिए। लेकिन ये सोचो, जिन लोगों ने बैंड करवाया है, अपने बोलना नहीं चाहिए जिन लोगों ने बैंड करवाया है, बट बैंड हो जाने के बाद खरीदने के लिए क्यों गए? जब आप एक तरफ ये कहते हैं कि हम लोग चाइना सामान यूज़ नहीं करेंगे, दूसरी तरफ बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो लोग ही जाकर चाइना का माल खरीदना चाहते हैं। टिकटॉक इज़ व्हाट? चाइना का माल टेक्निकली। है कि नहीं बात? बहुत बात में दम है भाई। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग ट्रोल करते रहेंगे, मीम्स बनाते रहेंगे, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ऊपर में मलाई खाने वाले लोग बैठे हैं, वो लोग कमा के ठीक निकल जाएंगे, और हम लोग ये बैन करो वो बैन करो, घंटा कुछ बैन होने वाला नहीं है। वो चाइना का माल है, चाइना का माल बैन कर दिया, चाइना का ऐप बैन कर दिया। एक तरफ चाइना का ही माल खरीदने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी, हमारी अपनी कंट्री की जो कंपनी है वो चाइना का माल खरीदने के लिए चल पड़ी है। यही है गाइज। अगर मेरी बात में आपको थोड़ा दम लगता है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो, क्योंकि बिंदास बोलते हैं अपन। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करो ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब मैं आपको पूछने वाला हूं इस वीडियो का क्वेश्चन, जिससे आप जीत सकते हैं ये खूबसूरत सा ब्लूटूथ हेडसेट। क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंपनी कौन से ऐप को खरीदने के लिए होड़ में लग चुकी है? कमेंट बॉक्स में हैशटैग के साथ उस कंपनी का नाम और कमेंट बॉक्स में हैशटैग के साथ उस ऐप का नाम आप ज़रूर पोस्ट करें। लकी 2 सब्सक्राइबर्स को मिल जाएगा ये एक खूबसूरत सा हेडसेट। लेकिन आपको यहाँ मेरी आप देख सकते हैं, यहाँ मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो करें, वहाँ पर मुझे डीएम करके भी अपने आंसर्स दें। मैं दोनों तरफ से, एक इंस्टाग्राम से एक सब्सक्राइबर को, एक फॉलोवर को चूज़ करूँगा और एक अपने यूट्यूब चैनल से, और दोनों को मिल जाएगा ये खूबसूरत सा गिव अवे। एनीवेज गाइज, दिस इज़ इट। तब तक के लिए कीप वॉचिंग डायनेक्स्ट, कीप सपोर्टिंग योर बॉय डायनेक्स्ट। आंसर ज़रूर करें इस सवाल का और जीत जाए प्रोडक्ट। सेकेंडली, मैं आपको बता देता हूँ ये कोई पेड प्रोडक्ट नहीं है, मैं अपने मन से दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों के लिए स्पेशली गिव अवे है भाई। प्यार बांटना, और क्या करना है, लाइक कर लेना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी करना है कर लेना भाई। तब तक के लिए गाइस, चाओ।